पूरी घटना है मध्य प्रदेश के जिले की। वहीं पे रहने वाली अंशिका ठाकुर, जिनकी उम्र 24 साल थी, एक दिन पहले ही शादी के उनकी हो जाती है हत्या। और वो पहले से ही जिसके साथ शादी कर रही थी, उनके साथ कोर्ट मैरिज कर चुकी थी और उनके पेट में उस व्यक्ति का 4 महीने का बच्चा भी पेट में पल रहा था। लेकिन जब माँ को ये सारी बात अंशिका ठाकुर ने बताई, जिसकी उम्र 24 साल है, वो फिर उसकी माँ ने यही सोचा कि समाज में बेइज्जत होने से अच्छा है कि बच्चों की शादी करवा दी जाए। लेकिन वहीं पे जो शादी जिससे होनी थी, उसके चाचा इस शादी से सख्त नाराज थे और सख्त अपने घर वालों को बोल दिया था कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। तभी उसकी शादी पूरी तय तमाम हो जाती है और तैयारी पूरी जोरों शोरों से होने लगती है। लड़की वालों की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी थी, कपड़े की पैकिंग और गिफ्ट की पैकिंग और शॉपिंग, पूरा सब कुछ हो चुका था। घर में पूरा खुशी का माहौल था, पूरे नात रिश्तेदार आ चुके थे। लेकिन वहीं पे परवेज भी अपने छुट्टी से आ चुका था और शादी की डेट 26 सितंबर 2025 को फिक्स हो जाती है। लेकिन तभी ऐसी घटना सामने निकल के आती है कि सबका सुनकर ये दिल दहल जाता है। अपने ही पत्नी को मार डाला, मारने के बाद बॉडी में आग लगा के उसको जंगल में फेंक दिया। ये जब घटना घर वाले सुनते हैं तो उस पे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन पूरी घटना मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ है, क्यों किया गया है। जब परवेज, जिसका नाम है, जो अंशिका ठाकुर से शादी करने वाला था, वो शादी उससे पहले ही कर चुका था और वो 4 महीने की अंशिका ठाकुर प्रेग्नेंट हुई थी। और अंशिका ठाकुर और परवेज फौजी दोनों लोग कोर्ट मैरिज में शादी भी कर चुके थे। लेकिन किसी ने भी अपने घर वालों को नहीं बताया था, समाज के डर से। और जब ये चीजें ढेर दिन तक चलती रहीं, प्रेग्नेंट हो गए अंशिका ठाकुर, तो ये अपनी माँ से कहती हैं कि ऐसी ऐसी बात है। माँ भी अपनी इज्जत बचाने के लिए शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वहीं पे परवेज के चाचा जो होते हैं, इस शादी से बिल्कुल नाखुश थे। लेकिन फिर भी शादी की तैयारियां सब कुछ हो जाती हैं। जब एक दिन पहले ही शादी होने वाली रहती है, तो परवेज उसको, अंशिका ठाकुर को कॉल करके बुलाता है। उसके घर के बगल में ही थोड़ी दूर पे 500 मीटर पे उसकी वहीं पे हत्या कर दी जाती है, बहुत ही निर्मम तरीके से। उसके गले पे कई कट के निशान थे और उसके शकल पे भी कई कट के निशान थे। और रोड के किनारे उसकी लाश को फेंक के और उसकी बॉडी में आग लगा दिया जाता है। तभी उसकी माँ जब उसके दरवाजा अंशिका ठाकुर के रूम का खोलती है, तो ये देखती है कि अभी अंशिका ठाकुर अपने रूम में नहीं है। लेकिन वो घबराने की जगह पे कोई उनको अचंभव नहीं होती है, क्योंकि जो परवेज फौजी है वो भी वहीं का है रहने वाला, जिससे शादी होने वाली थी। और वो यही सोची कि परवेज से गई होगी मिलने के लिए, थोड़ी देर में चली आएगी। लेकिन जब वो काफी ज्यादा टाइम हो गया और नहीं आई, तो
माँ और रिश्तेदार सब हो गए परेशान। गांव वाले भी मिलके उनकी पूरी खोजबीन चालू कर दी, लेकिन जब अंशिका ठाकुर जिस हालत में मिली, उस हालत में देख के गांव वालों का और रिश्तेदारों का और उसकी माँ का पैरों तले जमीन खिसक गया, क्योंकि उसकी बेटी को किसी ने मार के और उसकी बॉडी को जला दिया था। जलाया इसलिए कि वो कोई भी सबूत ना छूटने पाए। लेकिन फिर पुलिस वालों को बुलाया जाता है और पुलिस वाले वहां पे आके बॉडी को अपने हिरासत में ले लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। मौके पर ही फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और वहां पे जितने भी खून के धब्बे हैं उनको सैंपल के तौर पे जांच करने के लिए भेजा जाता है और क्राइम ब्रांच को भी बुलाया जाता है कि वहां पे कौन कौन से मोबाइल टावर पे कौन कौन से नेटवर्क एक्टिव थे और इस समय अंशिका ठाकुर किससे बात कर रही थी। वहीं पे फिर मामला खुलकर आया कि अंशिका ठाकुर तकरीबन 11 बजे परवेश से बात कर रही थी और तभी की ये घटना भी है। उनके घर पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। वो बात करते हुए अपने घर से अंशिका ठाकुर सड़क की तरफ निकलती हैं जहां पे घटना हुआ था। तभी परवेज को जब पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया और पूछताछ चालू की तो परवेज ने कुछ भी कहने से इनकार कर दे रहा था, क्योंकि वो एक ट्रेंड फौजी ऑफिसर था। और जब उसकी माँ को पूछताछ करने के लिए पुलिस वालों ने बुलाया तो उसकी माँ ने सीधे तौर पे ये कहा कि इनके परवेज के चाचा ने ये बहुत बड़ी घटना मेरी बेटी के साथ जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार परवेज और परवेज के चाचा हैं, क्योंकि उनके चाचा इस शादी से नाखुश थे। क्योंकि जो अंशिका थी वो 4 महीने की पहले से ही प्रेग्नेंट थी, इसलिए शादी के लिए उसके चाचा मना कर रहे थे कि समाज में हमारी इज्जत नहीं रहेगी। अब जब पूरी घटना सामने आई, जब परवेज ने नहीं बता रहा था तो अंशिका की मां ने जब पूरी घटना बताई तो इस दौरान पुलिस वाले ने इनसे सख्ती से पूछताछ करना चालू कर दिया और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो परवेज ने पूरी घटना की सच्चाई बताई कि हाँ, हमने ही बुलाया था और हमने ही मिलके उसको हत्या की है और उसको आग के मारने के बाद आग के हवाले कर दिया था।